आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पे लेक्चर में लेना चाह रहा था दोस्तों, बट चलो कंट्रोवर्सी होगी तो अच्छी बात है। मैंने सोचा कि ले ही लेता हूँ। देखो क्या है ना कि मैं डीसी यहाँ है मेरे, यहाँ पे ऐसे दिल है था ना, डीसी इज दिल, लव, और ये हम सबका है। बचपन से कार्टून नेटवर्क से हम सब डीसी के फ़ैन रहे हैं। बैटमैन से शानदार कोई सुपर हीरो है नहीं। मेरा तो भाई ये है, आप लोग मुझसे लड़ लीजिए, जो भी कर लीजिए। बहुत लोग मार्वल अभी आया, ठीक है, याद है बचपन हम लोग मिलेनियल्स खाली स्पाइडरमैन को जानते थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बैटमैन सुपरमैन था। वो मार्वल अभी वो मूवीज़ में उसने बाजी मार ली है, डीसी वालों ने अपने आप को बर्बाद कर लिया है, ठीक है। अब इनकी नई सुपरमैन मूवी आई है, उसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी होगी। मैंने तो देखी अभी संडे को देखी मैंने ये सुपरमैन मूवी। मुझे तो 2 कौड़ी की मूवी लगी, बकवास, एकदम घटिया मूवी। पता नहीं लोग इस मूवी की तारीफ कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इस मूवी की तारीफ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन बहुत ही बकवास मूवी मुझे लगी। और सुपरमैन मूवी को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होगी। कंट्रोवर्सी हो गई है कि सुपरमैन मूवी का प्रेमाइस ये है कि एक इतना कमजोर सुपरमैन, कमजोर, आप मूवी देखेंगे मेरा तो मूड खराब हो गया भाई। जैक स्नाइडर ने एक शानदार हेनरी कैविल जैसा सुपरमैन पूरी दुनिया को दिया, और वो सुपरमैन की है ही नहीं पर्सनैलिटी है जिस तरीके से मूवी में। भाई वो सुपरमैन है, सुपरमैन। हर हीरो की एक पर्सनैलिटी होती है, आप समझ रहे हो। आप बैटमैन से एक्सपेक्ट कर सकते हो पिटेगा, स्पाइडरमैन से एक्सपेक्ट कर सकते हो, सुपरमैन से नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो पिटेगा, समझ रहे हो, क्योंकि वो सुपरमैन है। लेकिन इसमें तो कभी इनको कुत्ता बचा रहा है। अच्छा हाँ, कुत्ते से याद आया, देखिए मूवी की आइडियोलॉजी बहुत सॉफ्ट पावर होती है, और हॉलीवुड की मूवीज पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करती है, पूरी दुनिया को, ठीक है। और अगर ये प्रोपेगेंडा चलाने पे आ गए, लॉबिंग इतनी जबरदस्त है कि बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं। मान लीजिए कि कल कोई ऐसे कोई भी किसी का भी प्रोपेगेंडा, कल रशिया पे कोई रशिया के अगेंस्ट कोई मूवी बना दी, उसको ऑस्कर तक दिलवा सकते हैं। ये इतना जबरदस्त लॉबिंग होती है हॉलीवुड में, ये मान के चलिए, ठीक है। तो जो कुत्ते अडॉप्शन में 500% वृद्धि देखी गई है, 500% अमेरिका में। तो सुपरमैन को तो खुद कभी इसने पूरी पिक्चर में कुछ नहीं किया। इसको कभी कुत्ता बचा रहा है, कभी मिस्टर टेरिफिक बचा रहा है, कभी इसकी मां बचा रही है, कभी इनके पिताजी बचा रहे हैं। काहे का सुपरमैन? जेम्स गन को क्या डीसी को बर्बाद करने के लिए भेजा था क्या? जैक स्नाइडर को देखिए, क्या जबरदस्त उसने, मतलब एकदम दिमाग खराब कर दिया था जो उसने सुपरमैन दिया था, जो उसके विजन था। लेकिन एक ये ससुर। तो अब इस पे कंट्रोवर्सी ये हो गई है कि इजराइल कह रहा है कि सुनो, ये मूवी तुमने क्या हमको नीचा दिखाने के लिए, अगर ऐसा है तो बता दो। अगर ये मूवी तुमने हमको नीचा दिखाने के लिए बनाई है तो हमको पहले ही से बता देते। क्योंकि यहां पे बोरेविया नाम का, पहले मुझे लगा रशिया यूक्रेन का रेफरेंस है, कि बोरेविया रशिया है और यूक्रेन जो है वो जहारनपुर है। लेकिन बाद में मुझे पता चला नहीं, ये तो इजराइल गाजा है, क्योंकि बोरेविया को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। तो यहां पे यही बताया कि 2 शहर, एक बोरेविया कंट्री है, एक जहारनपुर कंट्री है। और जो बोरेविया है वो रशिया की तरह उसका जो प्रेसिडेंट है वो बोलता है, और वो जो है वो जहारनपुर पे चढ़ाई करने वाला है। अब जहारनपुर जो है वो एक बहुत ही कमजोर देश है, और यहां बोरेविया को अमेरिका जबरदस्त सपोर्ट कर रहा है। और जितने भी राइट्स, ह्यूमन राइट्स हैं, आप रिफ्यूजी कैंप्स देख सकते हैं, तो सब बर्बाद कर। और सुपरमैन जो है वो वॉर आके रोक देता है, तो वॉर रुकवा दी पापा, ये हो गया। तो अब इसमें यही हो रहा है कि अगर ऐसे ही है तो आपको 7 अक्टूबर वाला भी इंसिडेंट दिखाना चाहिए था। इतना ही अगर आपको प्रेम है। अच्छा, जेम्स गन ने बोला है कि ये सब फालतू चीजें हैं, ये कोई ऐसे कंट्रोवर्सी नहीं है। ये पहले से ही मैंने स्क्रिप्ट लिख दी थी जब इजराइल और गाजा का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, बकवास। जेम्स गन को 2022 में इसका चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है ना। यही वार्नर ब्रॉस और डीसी का जेम्स गन को जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है। अब उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट 2023 अक्टूबर में, फिल्मिंग इसकी जो है वो जब ये इनको बनाया गया था तो लंबे समय बाद 2023 में ही शुरू हुई थी। स्क्रिप्ट में चेंजेस नहीं हो सकते, आसानी से हो सकते हैं। ये 2 साल बाद मूवी आई है, तो ये तो खाली जेम्स गन पतली गली से निकल रहा है। लेकिन दोस्तों साफ है, क्योंकि देखिए ये जो आर्ट है और पॉलिटिक्स, ये साथ साथ चलते हैं। पॉलिटिक्स को आर्ट के फॉर्म में कई बार डिपिक्ट किया गया। भारत में भी ऐसी बहुत सारी मूवीज बनी हैं जो पॉलिटिकली काफी इंटिमिडेटिंग हैं, और उसमें काफी बवाल भी हुआ है, और हमेशा से होता रहा है। क्योंकि भाई मूवीज हर कोई देखता है, भले किताब पढ़े ना पढ़े, वो हर कोई देखेगा। सुपरमैन पूरी दुनिया में लोग जाकर देख रहे हैं, भारत में लोग जाकर सुपरमैन देख रहे हैं, तो आइडियोलॉजी का फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आप जाहिर सी बात है उन लोगों से, आखिरी में जो बच्चा वो झंडा फहराता है सुपरमैन का, आप सिंपैथी करोगे, और करना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। गाजा में जो हो रहा है इस समय, जो इजराइल कर रहा है वो सही नहीं है। गाजा में आप हमास को खत्म कर दो, कोई नहीं रोक रहा, लेकिन कम से कम वहां पे लोगों को तो मदद जाने दो।
लेकिन अब वही है कि जितने भी प्रो इजरायली हैं वो यही कह रहे हैं कि ये तो एकदम प्रोपेगेंडा बना दिया जेम्स गन ने, ये नहीं चलेगा और इसको आपको रोकना पड़ेगा। बहुत लोग इस पे डिबेट भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जो अरब्स हैं वो खुश हैं, बोला कि हमारी फ्लाइट को दिखाया गया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, यही हमारे साथ हो रहा है और मूवी में ये दिखा दिया गया। तो डिबेट चल रही है, आपस में भिड़े हुए हैं, लेकिन जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने साफ साफ बोला कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सब बकवास है। और आपको बता दूं कि हमारा शानदार, अगर आपको पॉर्न एडिक्शन खत्म करना है तो हमने हर दिन एक टेक्निक, 100 टेक्निक्स हमने बताई हैं। 100 डेज चैलेंज है ये, इस समय ऑफर है, चैलेंज कूपन कोड यूज करिए। ये पूरा कोर्स आपको 350 रुपये का मिलेगा। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 लेवल्स में हमने इस कोर्स को बनाया है और बहुत सारे बच्चों ने या बहुत सारे लोगों ने जब कोर्स को अवेल किया तो अपना एडिक्शन को खत्म किया। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो यही है, अब आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि जेम्स गन अपनी मूवीज़ बनाते रहेंगे, ठीक है। इससे पहले जेम्स गन मार्वल में थे, आपको पता ही है। उन्होंने गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी के 3 पार्ट जो है वो बनाए थे। क्या इससे पहले भी हॉलीवुड में कंट्रोवर्सी हुई है? बहुत बार हुई है, मूवीज़ को लेकर काफ़ी बार हुई है। इनफैक्ट कई बार तो स्क्रिप्ट भी चेंज हुई है लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप जब मूवी दिखाते हैं, जैसे भारत में सेंसर बोर्ड, पता नहीं भाई, गजब ही है सेंसर बोर्ड भारत में। एक किसिंग सीन था सुपरमैन ने उसको काट दिया, वाह, ऐसी ऐसी चीज़ें सेंसर बोर्ड पास कर रहा है और ये किसिंग सीन काट रहा है। तो अजीबोगरीब, समझ में नहीं आया। हो सकता है इजराइल ने बोला हो, यू नेवर नो कि अंदर क्या चल रहा है, बट फिलहाल यही है, ठीक है। तो आगे ऐसे कंट्रोवर्सी हो सकता है, होती रहे और ऐसी मूवीज़ बनती रहे। लेकिन जेम्स गन ने एक चीज़ तो साफ कर दी है कि आगे आने वाली मूवीज़ में वो इसी तरीके का टोन जो है वो रखेंगे, गुड वर्सेस बैड, डेविड वर्सेस गोलियत, इसी तरीके की जो चीज़ है वो दिखाने वाले हैं। अब हो सकता है इससे रुक भी जाए क्योंकि इसमें बवाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपने सुपरमैन देखी तो आप मुझे बताइए कि आपको कैसे लगी। मुझे तो भाई बहुत बकवास लगी, सुपरमैन को इतना कमज़ोर दिखाया है, इतना वीक दिखाया है कि दिमाग ही उड़ गया मेरा। तो देख के मैंने कहा ये क्या है, और इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी देख के, मैंने कहा यार बनाओ ना बनाओ, मूवी भी बहुत बकवास है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, एकदम बोरिंग, ठीक है। कि मतलब कुछ भी खुद से सुपरमैन ने नहीं किया है, जो कि नहीं, उसके माँ बाप को गलत दिखा दिया है। भाई सुपरमैन के माँ बाप कभी गलत नहीं है, आप सारी मूवीज में देखते हैं, वो इंसानियत को बचाने के लिए। भारत में भी एक सुपरमैन मूवी बनी है, आपको पता है 1987 में धर्मेंद्र जो है वो माँ बाप पुनीत इस्सर सुपरमैन बने होते हैं, तो भारत का भी रेफरेंस है। तो बहुत ही ज्यादा फ्लॉज है मूवीज में, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो देखेंगे जो भी होता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।